हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि नेपाल की आर्मी के ऊपर वीडियो बनाया। हालांकि इतना ज्यादा जरूरी नहीं है नेपाल की आर्मी के बारे में जानना, लेकिन जिस तरीके से नेपाल ने भारत के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल किया है बॉर्डर सीरिया पर नाकाबंदी करने के लिए, ऐसे में जरूरत हो जाती है कि हमें नेपाल की सैन्य ताकत का अंदाजा होना जरूरी होता है हमेशा। दोस्तों, यह बात आप ध्यान रखें कि दुश्मन को कभी भी कम नहीं अपना चाहिए। पहली बार जब नेपाली पुलिस पर आपकी चौकी बनाकर वहां सेना तैनात कर है, आपको बता दें कि नेपाली सेना भारत के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन यह दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सेनाओं में गिनी जाती है। सबसे पहले इसे गोरखाली सेना कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर द रॉयल नेपाली आर्मी हो गया। लेकिन 240 साल तक चलेसा राजवंश के खत्म होने के बाद फिर से इसे नया नाम मिला। 28 मई 2008 को इसे नया नाम दिया गया, वह है नेपाली आर्मी यानी कि नेपाली सेना। नेपाली सेना कई लड़ाइयों में शिरकत कर चुकी है, खासकर नेपाल के संयुक्त करने के दौरान इस सेना ने कई लड़ाइयां लड़ी थी। तरीके से नाचीज और अंग्रेजों का भी मुकाबला कर चुकी है। इसके अलावा वायुसेना अंग्रेजों की ओर से पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी शिरकत कर चुकी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भी नेपाल की सेना सोमाली, सिरऑन, धुपिया और सूडान के गृह युद्ध की स्थिति को संभालने के लिए वहां तैनात की जा चुकी है। नेपाली सेना का मुख्यालय भद्रकाली, काठमांडू में है। इस समय जनरल पूर्णचंद थापा इसके प्रमुख है। नेताजी सैनिकों ने लगातार अपनी बहादुरी की मिसाल कायम की। उनकी इस बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं को अपनी सेना में नियुक्त करना शुरू कर दिया था। भारत में भी बकायदा एक गोरखा रेजिमेंट है, वह अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। अब बात करते हैं सेना पर कितना खर्च होता है। नेपाल का सन 2004 में नेपाल ने अपनी सेना पर करीबन 99.2 मिलियन डॉलर खर्च किए थे, जो उनकी जीडीपी का 1.5 टीस्पून था। हालांकि इसके बाद सेना पर उनका खर्च लगातार पर झाल ट्रेड इकोनॉमिक्स वेबसाइट के अनुसार इस वर्ष 2017 में इनका खर्च 805 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि 2018 में इसे कुछ कम करके 397 मिलियन डॉलर कर दिया गया। नेपाल के धार्मिक करीबन 1 लाख इन्फेंट्री जवान और वायुसैनिक है। अगस्त 2018 में हिमालयन टाइम्स में एक खबर आई थी जिसके अनुसार नेपाली आर्मी की सैन्य क्षमता करीबन 96,000 सैनिकों की है। वहीं काठमांडू के एक और प्रमुख समाचार पत्र ने इस क्षमता को 92,000 बताया था। दुनिया के तमाम देश की सैन्य क्षमता की जानकारी देने वाली वेबसाइट ग्लोबल पावर कैंसर नेपाल की सैन्य क्षमता पहचानने में 1000 सैनिकों की है कि नेपाली सेना का सर्वोच्च कमांडर देश का राष्ट्रपति होता है, जैसे कि भारत में भी होता है। वर्ष 2006 तक नेपाल के राजा सेना के सभी अंगों के प्रमुख व करते थे। नेपाल में एक नेशनल डिफेंस हाउसिंग है जो वहां सेना के कामकाज और नीतियों को तय करती है। यह 7 सदस्य काउंसिल है। इसे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और चीफ सेक्रेटरी इसमें होते हैं। अब बात करते हैं नेपाली सेना के डिवीजन की। नेपाली आर्मी सेना के 8 डिवीजन है। नेपाल में 7 राज्य है, हर डिवीजन अलग अलग इन राज्यों में है और एक काठमांडू वैली में तैनात है। इसके अलावा सेना की 7 स्वतंत्र इकाई हैं। आर्मी एविएशन डेडिकेटेड स्पेसिफिक एड, बीवी हाई सिक्योरिटी आर्टिलरी ब्रिगेड, सिग्नल ब्रिगेड, इंजीनियरिंग ब्रिगेड के डिफेंस, ग्रेट वुमेन पार्टिसिपेशन इन नेपाल आर्मी आखिर क्या करती है, उनकी सेना, यह जानना आपके लिए जरूरी है। दूसरे देशों की सेनाओं के साथ नेपाली सेना का मुख्य काम भी देश की सीमाओं की रक्षा, संप्रभुता और नेपाल की स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। इसके अलावा उनके अपनी भूमिका नेपाल की सरकार की आंतरिक सुरक्षा में मदद करना है। यह संयुक्त राष्ट्र मंच में तमाम शांति अभियानों को चलाती है। 1974 में जब चीन की सेना
ने तिब्बत से लगी नेपाल सीमा पर कब्जा करना चाहा, तो वह नेपाल की सेना तैनात की गई, जिसने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा। बाद में चीन के साथ उनका समझौता हो गया, लेकिन यह पहला मौका था जबकि नेपाल के इतनी बड़ी संख्या में अपनी सेना को सीमा पर भेजा था। आप होता है कि अमेरिका के जो टेम्पर्ड ग्लास है वह नेपाल की सेना को ट्रेन करते हैं, बल्कि ने हथियार और कारतूस की सप्लाई भी करते हैं। चीन से युद्ध की सूरत में अमेरिका ने अतिरिक्त कमांडो और सैनिक भेजने का वादा भी किया है, लेकिन यह संधि भारत के साथ युद्ध की सूरत में निष्प्रभावी रहेगी, क्योंकि भारत इन पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है। अमेरिका के कई प्रोग्राम के तहत नेपाल के सैन्य अधिकारी को भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा हर बड़े पैमाने पर नेपाल को हथियार, कारतूस और उपकरण की सप्लाई करता है। जर्मनी, बेल्जियम, इजराइल और साउथ कोरिया उसे हथियार सप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि कितने में और विमान नेपाली सेना के पास देश की सैन्य क्षमता के बारे में बताने वाली वेबसाइट है। जैसे मैंने बताया था ग्लोबल पावर, उसके अनुसार नेपाल के पास कोई फाइटर प्लेन नहीं है। उसकी वायुसेना के पास केवल 13 हेलीकॉप्टर से है, 3 मालवाहक विमान। वहीं पैदल सेना के पास 214 बख्तरबंद वाहन में नेपाली सेना के पास कोई टैक्स नहीं है। अलबत्ता उसके पास खींचे जाने वाली चलचित्रों पर नेपाल के पास अपनी कोई नुकसान अभी नहीं है। दोस्तों, यह है नेपाल की सेना जो कि भारत के सामने खड़ी नहीं होती है, और कंपैरिजन तो दूर की बात, यहाँ पर सिर्फ नेपाल के बारे में ही बताना उचित रहेगा। तो आप क्या कहना है इस बारे में अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, जय नेपाल।